प्रूफ करवाया है। क्वेश्चन नंबर 5 है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 1/4 प्लस वाई टू द पावर 1/4 अपॉन एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5। तो आपको यहाँ प्रूव करना है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1/20 u। आप साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड में लाएं तो यह बनेगा, साइन इनवर्स को अगर आप लेफ्ट साइड में लाएं तो ये बन जाएगा साइन यू इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 अपॉन में एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5। अगर आप ऊपर से x कॉमन लें तो x की पावर 1/4 कॉमन आएगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/4 बनेगा। नीचे से x की घात 1/5 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा, यहाँ 1 रहेगा और वाई बटे एक्स पे घात 1/5 रहेगा। आप देखेंगे ऊपर x पे 1/4 है, नीचे 1/5 है, 1/4 और नीचे 1/5 है, ऊपर ले जाएंगे माइनस 1/5 होगा तो ये बन जाएगा एक्स की घात 1/4 माइनस 1/5 बराबर एक्स की घात एलसीएम 20 बनेगा ना, 5 4 का तो ऊपर आएगा 5 माइनस 4 बराबर एक्स की घात 1/20। तो आप लिख सकते हो इसको एक्स की घात 1/20 और ये फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो साइन यू के इक्वल चल रहा है इसको अगर जेड माना जाए, जेड, तो आप ये कहोगे जेड एक्स में 1/20 घात का समघात फलन है, अतः जेड 1/20 घात का समघात फलन है। तब आयलर प्रमेय से तब आयलर प्रमेय से और ये बनेगा एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/20 जेड। क्योंकि जेड की वैल्यू रखोगे आप साइन यू, तो यहाँ जैसे ही एक्स की वैल्यू रखोगे साइन यू, ये जो सिद्ध करवाए ना यू ना होकर के यहाँ टेन यू है और 1/20 टेन यू, तो जेड की वैल्यू रखोगे इसमें साइन यू तो ये बनेगा एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, जेड की जगह साइन यू रखेंगे साइन यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ भी जेड की जगह साइन यू रखेंगे बराबर 1/20 जेड की जगह साइन यू। तो आप देखोगे साइन यू का अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष, तो एक्स साइन यू का अवकलन होगा कॉस यू, यू का करेंगे तो बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई साइन यू का अवकलन हो जाएगा कॉस यू और वाई के रेस्पेक्ट में यू का करेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1/20 साइन यू। यहाँ से कॉस यू कॉमन लें, कॉस यू का भाग लगेगा इधर साइन यू में तो ये बन जाएगा 1/20। कॉस को कॉमन लेंगे ना, कॉस का भाग साइन में लगेगा तो साइन अपॉन कॉस बनेगा टेन यू, लेकिन इधर ये रह जाएगा यहाँ एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई और ये आ जाएगा यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/20 टेन यू। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे इतना ही प्रूफ करवाया था। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आपसे इतना ही प्रूफ करवाया था। वीडियो क्लियर नहीं है? देखो दोबारा देखो थोड़ी देर बाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 11 है,
जो कि आपको दे रखा है यहाँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, तो आपने मन से नहीं किया होगा। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो आपको प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई, सॉरी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस बाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2u। ओके, ये प्रूफ करना है हमें। आप समझोगे इसमें, अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो जैसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ऊपर का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या आप इस तरह लिख सकते हो कि ये जो बाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर रही वैल्यू बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अभी ये जो बाई स्क्वायर है ना, इसको आप लिख सकते हो बाई अपॉन एक्स का स्क्वायर और इसके साथ में एक्स स्क्वायर। देखो ये भी बाई अपॉन एक्स में, ये भी बाई अपॉन एक्स में बदल दिया ना। अरे बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, अपॉन में जो एक्स स्क्वायर है उससे यहाँ भाग दे दिया, ठीक। तो ये बना एक्स स्क्वायर एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स। तो ये कह देंगे जो कि दो घात का समघात फलन है, जो कि दो घात का समघात फलन है। तब आयलर प्रमेय से, तब आयलर प्रमेय से और जो आयलर प्रमेय से एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस पाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू में दो घात का है ना, और u के इक्वल है तो ये लिख दोगे आप 2u। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे ही फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप विद रेस्पेक्ट टू y। तो जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ x का करेंगे एक हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, यूँ ही रखोगे। अब x यूँ ही रखो, डेल यू अपॉन डेल x का करोगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल वाई का करोगे बाई डेल यू अपॉन डेल वाई का। देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे वाई कांस्टेंट, लेकिन डेल यू अपॉन डेल वाई का करोगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 2u का करोगे तो डेल यू अपॉन डेल यू का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब आप देखेंगे, सॉरी देखो x का किया ना, एक हो गया तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बचेगा यहाँ। अब आप देखोगे इसमें कि x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ बचेगा बाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, और ये है 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स, इधर 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स है और एक डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस होगा, दो में से एक कम हो जाएगा ना इधर राइट साइड में, तो एक डेल यू अपॉन डेल एक्स बचेगा। अगर आप इसमें एक्स से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसको आप नंबर 2 डाल दीजिए। अब आप क्या करोगे इसमें, इसी प्रकार तो आप लिख सकते हो यहाँ इसी प्रकार x की जगह बाई कर दो तो ये बनेगा बाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स की जगह बाई, वाई की जगह एक्स करो और यह हो जाएगा डेल स्क्वायर यू
देखो x की जगह बाई, बाई की जगह x करोगे, यानी बाई एक्स लिखो या एक्स वाई लिखो, गुणा ही तो हो रहा है, एक ही बात है। यहाँ x की जगह बाई करो, बाई की जगह x करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेल बाई डेल x आपको बता दिया है कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स बराबर होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई के। यानी आपको इस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये दोनों ही कंडीशन इक्वल होती हैं। ओके, तो यह बन जाएगा यहाँ डेल एक्स डेल वाई इक्वल में एक्स की जगह वाई करो, यहाँ बनेगा डेल यू अपॉन डेल वाई। नंबर 3 डालें, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 2 + 3 इम्प्लाइज ये है अपने पास एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2x/, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एक ये और बचा है ना वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाएगा यहाँ एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये है वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। आप देखोगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से इसको अगर आप 1 डालें तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स बाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू है 2u, तो ये वैल्यू है 2u। ओके, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा यहाँ तक। सर केमिस्ट्री की क्लास नहीं लग रही, 30 अक्टूबर से लगेगी। हाँ, अब ये डाउट्स क्लियर हो गए ना सभी स्टूडेंट्स के, आप स्क्रीनशॉट लें सभी इसका, ये स्क्रीनशॉट लिया करो। हाँ, जैसा कि किसी स्टूडेंट ने कहा था, एक क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 5 है ना उसके बारे में, तो आप एग्जाम्पल 5 है इसको समझोगे आप। एग्जाम्पल 5 में आपको दे रखा है u इज इक्वल टू एक्स फाई ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस साई बाई अपॉन एक्स। तो आपको प्रूव करना है ये, तब एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस बाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब समझो इसमें, यहाँ आप देखोगे कि ये जो u इक्वल टू लिखा है ना, ये दो फलनों का योग है, एक तो ये वाला फलन, दूसरा ये फलन, इन दोनों का योग है, तो इसको हम u लिख सकते हैं, u को लिख सकते हैं, इसको v मान लें और इस लास्ट वाले को w मान लें। ओके, इसको नंबर 1 डाल दें, जहाँ v जो माना है वो है x फाई ऑफ वाई अपॉन एक्स, तथा जो w माना है ना w, वो है साई ऑफ वाई अपॉन एक्स। आप देखो यहाँ साई के लिए ऐसे लिख सकते, ये जो w है ना, w इज इक्वल टू जो साई है, तो यहाँ साई के सामने x पे घात 0 मान सकते हैं ना, और ये x पे घात 1 है, तो आप देखेंगे v तो x पे घात 1 में, यानी v तो 1 घात का, और ये w है वो 0 घात का समघात फलन है, क्योंकि v तथा w क्रमशः 1 व 0 घात के समघात फलन है। तब आयलर प्रमेय से, और आयलर प्रमेय से लिखोगे आप, देखो v के बारे में लिखें, v 1 घात का है, तो x डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस बाई
डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, एक घात का है ना तो यहाँ 1 × v आएगा, और ये 0 घात का है तो इसको लिखोगे x, जो w है वो 0 घात का है तो x, डेल w अपॉन डेल x प्लस वाई, डेल w अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 × w। ओके, इसको सेकंड 0 × w को 0 ही लिखोगे ना, इसको थर्ड। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, जोड़ेंगे तो या यहाँ ये लिखें, या इन दोनों को जैसे जोड़ें तो x तो कॉमन है और ये बनेगा डेल अपॉन डेल x, यहाँ v प्लस डब्ल्यू, देखिए x डेल v अपॉन डेल x प्लस डेल w अपॉन डेल x आएगा ना, x का गुणा करोगे तो x डेल v अपॉन डेल x प्लस x डेल w अपॉन डेल x, यही तो बनेगा। प्लस आप देखेंगे ऐसे ही यहाँ y, इनमें से भी डेल अपॉन डेल y बाहर, ये बना v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ये v, और ये 0 है तो 0। आप यहाँ v प्लस डब्ल्यू की जगह u लिख सकते हो, x डेल u अपॉन डेल x प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू v। नंबर 4 डालें, आप देखोगे इसका x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें, यानी पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो u इंटू वी लगाओगे, x का 1 हो गया, डेल u अपॉन डेल x बचा, फिर x को यूँ ही लिखा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर हो गया, प्लस y कांस्टेंट रहेगा, तो डेल u अपॉन डेल y का करेंगे तो ये होगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y। अच्छा, v का करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो डेल v अपॉन डेल x। ओके, आप पूरे में x का गुणा करें या डेल u अपॉन डेल x को पहले पक्षांतर कर लें, तो जैसे ही आप इस डेल u अपॉन डेल x को पक्षांतर करेंगे तो लेफ्ट साइड में बनेगा ये x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल वाई इक्वल टू, देखोगे आप राइट में तो है डेल वी अपॉन डेल एक्स, राइट साइड में है ये डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस उस डेल यू अपॉन डेल एक्स को ट्रांसफर करके ला रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स आप इसमें एक्स से गुणा करो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एक्स का करेंगे तो ये बनेगा एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस का एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार लिखें आप तो x की जगह y करो, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू यहाँ y आएगा डेल वी अपॉन एक्स की जगह y माइनस एक्स की जगह y और डेल यू अपॉन डेल वाई, इसको नंबर डाल दें कोई 5 और 6 डाल दें। अगर हम 5 और 6 को जोड़ें 5 + 6 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ोगे तो x डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस, इन दोनों को जोड़ोगे माइनस कॉमन ले लिया यहाँ, ये है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर में आप देखेंगे x डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है ना वो समीकरण 2 से भी है, फिर माइनस x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू समीकरण 4 से भी है, यानी 2 और 4 से मान रखा है समीकरण 2 व 4 से, तो v में से v गया तो 0 आया, यही आपको रिजल्ट प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, इसमें सी एक्सरसाइज को आपको स्टार्ट करेंगे, आपके लिए अब सी एक्सरसाइज कराई जाएगी। तो सी एक्सरसाइज में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनमें टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ोगी,
जिसमें कि टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। और ये है कब का ये, तो इसमें जो सी एक्सरसाइज है, सी एक्सरसाइज का जो टॉपिक रहेगा वो है संपूर्ण अवकल गुणांक। तो अब आप संपूर्ण अवकल गुणांक के बारे में पढ़ोगे। तो ये है अब सी एक्सरसाइज के लिए संपूर्ण अवकल गुणांक। तो इसमें समझें आप, यदि x इज इक्वल, अगर हम ये कहें यदि u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी u क्या है, फलन है एक्स वाई का, और x और y हैं वो किसी और स्वतंत्र चर के फलन हों, माना कि t के फलन है। यदि u इज इक्वल टू एक्स वाई तथा x इज इक्वल टू फाई ऑफ टी, y इज इक्वल टू साई ऑफ टी, मतलब कंडीशन कुछ इस तरह की बन गई जैसे कि u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो, जहाँ x की वैल्यू दे रखी हो आपके लिए, x की वैल्यू हो मान लीजिए टी स्क्वायर प्लस 2t, और या हम ये कहें x की वैल्यू ये और y की वैल्यू हो मान लीजिए, y की जो वैल्यू है वो मान लीजिए y की वैल्यू 5t है, यानी x और y तो दोनों t के फलन हैं, और u है वो एक्स वाई का फलन है। u किसका फलन है, एक्स वाई का। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में हम अगर u का इस t के सापेक्ष, ध्यान दें u एक्स वाई का फलन है और एक्स वाई है वो क्या है, t के फलन है। अब हम यहाँ u का सीधे ही t के सापेक्ष अवकलन करें तो du अपॉन dt बनेगा, du अपॉन dt u का t के सापेक्ष संपूर्ण अवकल गुणांक कहलाता है। यहाँ जो du अपॉन dt बनेगा ना, तो जो du अपॉन dt होगा वह है u का t के सापेक्ष संपूर्ण अवकल गुणांक कहलाता है। तब du अपॉन dt u का t के सापेक्ष संपूर्ण अवकल गुणांक कहलाता है। अर्थात du अपॉन dt लिखोगे ना तो आप समझें, इस सिस्टम को समझ जाए बस कि किस तरह से हमें आगे सवाल सॉल्व करने होंगे, किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप देखेंगे u तो है x और y का फलन, लेकिन u एक्स वाई का फलन है, दो चर है ये x और y, तो u का जब भी अवकलन होगा तो आंशिक होगा। तो मान लीजिए u का x के सापेक्ष किया और u का y के सापेक्ष किया तो आंशिक। लेकिन x और y कैसे हैं, t के फलन है, ये केवल एक ही स्वतंत्र चर के फलन है तो साधारण अवकलन होगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ कि हम करना तो चाह रहे हैं u का t के सापेक्ष अवकलन, लेकिन अपनी प्रॉब्लम क्या है कि u एक्स वाई का फलन है तो इसका पहले एक्स वाई के करना होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए u का x के सापेक्ष कर दिया तो अभी x का हमें करना होगा t के सापेक्ष, तो यहाँ लिखेंगे dx अपॉन dt प्लस, ऐसे ही u का y के रेस्पेक्ट किया, अब y का करना है हमें इस t के सापेक्ष, तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dt। आपको बताया हमने कि यहाँ डेल का चिन्ह इसलिए लिया है कि डेल का चिन्ह इसलिए लिया है क्योंकि x और y के सापेक्ष अवकलन, यानी यहाँ u है वो फंक्शन है x और y का,
यू क्या है, एक्स वाई का फलन है, यानी दो स्वतंत्र चर हैं उनका फलन है। यदि स्वतंत्र चरों की संख्या एक से अधिक हो जाती है तो आंशिक अवकलन का उपयोग करते हैं, और यदि स्वतंत्र चरों की संख्या एक से अधिक ना हो यानी एक ही हो तो साधारण अवकलन करते हैं। तो इसीलिए u का x के सापेक्ष हो गया डी डेल यू अपॉन डेल एक्स, लेकिन हमें तो x का हमें फिर t के सापेक्ष करना है ना, तो इसका मतलब x का t के सापेक्ष करो तो डी एक्स अपॉन डी टी प्लस, अभी u का x के सापेक्ष किया, अब y के सापेक्ष, फिर डॉट y का करना है हमें t के सापेक्ष तो डी वाई अपॉन डी टी। ओके, ये तो रहा दो चरों के लिए। कुछ इसी तरह से तीन चरों के लिए भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ और भी आगे चर्चा करें। अब यदि u बराबर एफ ऑफ एक्स वाई जेड तथा x इज इक्वल टू फाइव टी, वाई इज इक्वल टू साई टी, और z है वो फंक्शन ऑफ t यानी थीटा टी लिख दिया, z है वो है थीटा टी किया, तब आप देखोगे u तो एक्स वाई जेड तीन चरों का फलन है, और यहाँ एक्स वाई और जेड हैं वो केवल और केवल टी के फलन है। एक्स वाई और जेड सिंगल वेरिएबल टी के फंक्शन है। तो आप यहाँ से अवकलन करोगे टी के सापेक्ष तो डी यू अपॉन डी टी, तो एफ का क्या है, आपको एफ का जब अवकलन करो एफ लिखो या यू लिखो, यू का पहले एक्स के करेंगे, फिर यू का वाई के करेंगे, फिर यू का जेड के करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। लेकिन पहले की तरह हमें हमें तो टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो फिर यू का एक्स के किया तो एक्स का टी के करो, तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक वैसे यू का वाई के हुआ, लेकिन वाई का करोगे टी के तो डी वाई अपॉन डी टी, और यहाँ आ जाएगा डी जेड अपॉन डी टी। तो एक ये फॉर्मूला है टोटल डिफरेंशिएशन का। अभी देखिए इसमें एक और सिचुएशन बनेगी। अच्छा, उस कंडीशन से पहले आप एक बार क्लास को ज्वाइन करेंगे, सभी स्टूडेंट क्लास भी ज्वाइन करें।